अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ में एक रेमेडी शेयर करूँगी। ये आप लोग मेरे हाथ में एक टोनर देख रहे हैं ये किस इंग्रेडिएंट का टोनर है, मींस कि मैंने क्या यूज़ किया है। ये टोनर बनाने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है, हर लड़की आसानी से बना सकती है और कुछ महंगा नहीं है। आपको जस्ट एक 30-40 रुपये खर्च करने हैं और ये टोनर आपका रेडी हो जाना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और ये अमेजिंग सा टोनर बनाते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर लिए। आपने क्यूकम्बर लेने हैं फ्रेश। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश नहीं थे तो मैंने 3 लिए और इनको पील ऑफ किया। आप लोगों के सामने पील ऑफ कर रही हूँ। तीनों को मैंने अच्छी तरह छील लिया। छीलने के बाद मैंने ग्रेटर लिया और ग्रेटर में मैं इन तीनों क्यूकम्बर को जो है ना ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पे जो है ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ग्रेट करना है। ठीक है, ग्रेट करने के बाद करने के बाद मैं चाय वाली छन्नी लूँगी और एक प्लास्टिक स्पून लूँगी और प्लास्टिक का ही बाउल लूँगी और इसको मैं छान लूँगी। इसका जो जूस है ना क्यूकम्बर का, वो मैं छान लूँगी। वैसे मैं हाथ से दबा के जो है ना प्रेस करके छानती हूँ, उससे ये कि क्यूकम्बर जो है ना उसका जूस अच्छा निकल जाता है बानिस्बत स्पून के। लेकिन यहाँ पे मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारा जो क्यूकम्बर का पल्प था वो लिया और उसका जो जूस है मैंने छान लिया। फिर मैंने एक और बाउल लिया और उसको अगेन छाना ताकि जो क्यूकम्बर के पार्टिकल्स है वो निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये आप लोग देख रहे हैं प्योर क्यूकम्बर जूस है, निकल गया है। अब मैं इसको प्लास्टिक कंटेनर में या बॉटल में सेव कर लूँगी। ओके जी, यहाँ पे ये हमारा टोनर रेडी है। अच्छा, मैंने इस बॉटल का ना ऊपर से कवर उतार दिया था। कभी आप लोग कहो कि पहले बॉटल और थी और अब बॉटल और है, तो इसका मैंने कवर उतार दिया ताकि आप लोगों को टोनर नज़र आए। ये मेरा टोनर बिल्कुल रेडी है। इसमें अब आपने कुछ नहीं ऐड करना, कोई लेमन जूस नहीं, कोई विटामिन ई कैप नहीं, कुछ भी नहीं ऐड करना। जस्ट आपने एक क्यूकम्बर लेना फ्रेश। अच्छा, मैंने तीन क्यूकम्बर इसलिए लिए थे कि मेरे पास फ्रेश नहीं थे, तो मैंने कहा पता नहीं एक में से कितना जूस निकले, तो मैंने इसलिए 3 ले लिए। तो 3 लिए थे तब उसमें से इतना निकला है, वरना जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने एक लिया था क्यूकम्बर, उसमें से इतना जो है ना जूस निकला था। तो अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप भी एक क्यूकम्बर लो। तो बाकी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आपको ओपन पोर्स है, आपको डार्क स्पॉट्स है, आपके एक्स्ट्रा जो लार्ज पोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं उनको श्रिंक करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, आपकी अनइवन स्किन को इवन करेगा। और आपको अगर ब्लेमिशेस हैं, आपको डार्क सर्कल्स हैं, तो आपके ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेगा। क्यूकम्बर के आपको पता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और स्पेशली ये डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स, एक्नी और ब्लेमिशेस के लिए यूज़ किया जाता है। बजाय इसके कि हम बाज़ार से मार्केट से एक्सपेंसिव टोनर यूज़ करें, आप एक दफ़ा ये टोनर यूज़ करो, आपको पसंद आएगा। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग का भी काम देगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। स्पेशली समर सीज़न में इस तरह के जो टोनर होते हैं क्यूकम्बर से रिलेटेड, वो बेस्ट होते हैं। ये मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने सोचा पहले ख़ुद यूज़ करूँ, और मैं हमेशा जब भी आपके साथ कोई प्रोडक्ट, कोई होम रेमेडी शेयर करती हूँ तो कुछ दिन पहले उसको खुद यूज़ करके उसका रिज़ल्ट देखती हूँ। अगर मुझे उसका रिज़ल्ट मिलता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं सेकंड टाइम बना रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते हैं कि ऑयली स्किन के लिए कुछ बताएं, अनइवन स्किन के लिए कुछ बताएं, ओपन पोर्स के लिए कुछ बताएं। बिलीव मी, आप लोग ये यूज़ करो एक दफ़ा, आप लोगों को पसंद आएगा। स्पेशली ऑयली स्किन वाली गर्ल्स, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले लोग इसको यूज़ करें। ओपन पोर्स का जिन्हें इशू है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पोर्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, पोर्स कभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। अलबत्ता इस तरह के जो होम रेमेडीज़ हैं उनके मुसलसल इस्तेमाल करने से आपके पोर्स का साइज़ मिनिमाइज़ हो जाता है, पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप यूज़ करो, आपको बेस्ट इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है।
आप जब सुबह उठते हो तो अपना फेस वॉश करते हो। फेस वॉश करने के बाद आपने अपना फेस ड्राई किया और इसके बाद आपने ये फ्रिज से निकाला। फ्रिज से निकालने के बाद आपने इसको शेक किया। शेक करने के बाद आपने अपने फेस पे स्प्रे किया और आप इसको अपने फेस पे लगा रहने दो। इसकी कोई वो नहीं है कि आपने 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है 20 मिनट्स के लिए। लेकिन अगर आप हीट के पास जा रहे हो ना तो फिर आप 20 मिनट्स के लिए इसको अपने फेस पे अप्लाई करके फिर फेस वॉश कर लो। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि अब मैंने कोई चूल्हे का काम नहीं करना, मीन्स कि किचन में ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसपे कुकिंग नहीं करनी, यानी कि चूल्हे का कोई काम नहीं करना, तो आप इसको लगा के अपने फेस पे छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब मैंने कुकिंग करनी है, नाश्ता बनाना है या कुछ भी खाना बनाना है या बाहर निकलना है, तो आपने इसको जस्ट 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे स्प्रे करना है और ड्राई होने देना है और फिर आपने इसको रिमूव कर देना है, यानी कि फेस वॉश कर देना है। मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं इसको जब भी फ्रिज में खोलती हूँ कोई काम करने के लिए, कोई कुछ लेने के लिए, और ये सामने पड़ा होता है तो मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि आपने दिन में एक बार यूज़ करना है या दिन में 2 बार। आप दिन में 2-3 बार इसको यूज़ करो। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको दिन में 3-4 मरतबा यूज़ करो। और इसकी वैलिड, इसका जो शेल्फ़ लाइफ है, यानी कि आप इसको कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, आप इसको 4 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हो। 4 डेज़ के बाद आपने इसको फ्रेश बनाना है। आप एक बार यूज़ करो, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी टोनर है। आपने जैसे क्यूकम्बर लेना है, उसको छीलना है, पील ऑफ करना है और उसको ग्रेट करना है, उसका जूस निकालना है और किसी भी प्लास्टिक बोतल में, इस तरह की प्लास्टिक बोतल में आपने 4 डेज़ के लिए सेव कर लेना है और चलते फिरते फ्रिज में सेव करना है, इसको स्टोर करना है। और आपको जब भी याद, ये नहीं कि जब याद आए, आपने एक टाइमिंग बना ले कि मैंने अब टोनर स्प्रे करना है अपने फेस पे, तो आप निकालो फ्रिज से और अपने फेस पे टोनर करो। मेरी टाइमिंग है इस टोनर की, मैं सुबह मॉर्निंग में इसको लाजमी इसको अपने फेस पे स्प्रे करती हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि अब मैंने किचन में चूल्हे का काम करना है, मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। ये टोनर ऑल स्किन टाइप है, ठीक है। कोई ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए नहीं, ये ऑल स्किन टाइप है। लेकिन जिन गर्ल्स की स्किन एक्स्ट्रा जो है ना ड्राई है, वो फिर इस तरह करे, अगर वो ये टोनर यूज़ करें तो इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल ले, ठीक है। विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल ले और इसको अच्छी तरह से शेक कर ले। लेकिन ऑयली स्किन वाले जस्ट इसको इसी तरह यूज़ करें। बहुत अच्छा टोनर है, आप लोग यूज़ करके देखो। आपको फर्स्ट, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको अपने फेस पे स्प्रे करोगे, उसके बाद अपना फेस वॉश करोगे, आपको खुद अपने फेस पे जो है ना रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। जब आप लोग मुझसे कमेंट में कुछ पूछते हो तो मैं आपको रिस्पॉन्स देती हूँ। तो इसी तरह जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।